हेलो स्टूडेंट, आपको टाइप 1 का क्वेश्चन बता दिया था। इसमें हम जो है पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन का सेकंड टाइप देखिए। अगर डिनोमिनेटर में आपका जो है दिया गया फंक्शन जो लीनियर का है उसमें अगर उसका रिपीटिशन होता है, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखें कि क्वेश्चन नंबर 7 लिया है। यहाँ लिखा हुआ है x-1 की पावर 2 इंटू x-2। अब यहाँ इसको आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं x/(x-1) फिर x-1 और अगेन x-2। तो अब आप देखें तो यहाँ x-1 दो बार हुआ है, यानी रिपीट हुआ है। तो जब रिपीट हुआ है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए ध्यान देते हैं। एक बार जो है a/(x-1) लिया, दूसरी बार हमने b/(x-1) का होल स्क्वायर ले लिया और तीसरा वाला पार्ट c/(x-2) लिया। ठीक है, तो इसमें जो है लेफ्ट LHS ले लिया और LHS में आपको x-1 का होल स्क्वायर और x-2 मिला। फिर इसका लेफ़्ट हैंड साइड में वैल्यू, राइट हैंड साइड में वैल्यू देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड में आपका जो डिनोमिनेटर हर में वैल्यू है वही राइट हैंड साइड में भी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लेफ़्ट हैंड पे x बचेगा और राइट हैंड साइड पे आपका a x-1 और x-2, b x-2 और c x-1 का होल स्क्वायर बनेगा। अब इस साइड में देखें, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लें तो x² -2x -x और प्लस का 2 मिलेगा। b वाले में सेम है और यहाँ x-1 का होल स्क्वायर ब्रेक कर लें। फिर इस ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x और x² 2x और x ऐड होकर के -3x + 2 b x-2 और c x² +1 -2x। तो करना क्या है कि आपको ध्यान देना होगा कि डिनोमिनेटर में आपका जो लीनियर फैक्टर दिया गया है वो एक बार है या एक से ज़्यादा बार है। जैसे x-1 और x-2 होता तो ये पहले टाइप का हो जाता, लेकिन यहाँ x-1 का रिपीटिशन है, यानी दो बार है, पावर 2 है। अगर पावर 3 होती यानी 3 बार रिपीट होता। तो इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है। अब आगे देखते हैं कि जो वैल्यू हमारे पास आई है वो x और साथ में जो रिजल्ट मिले थे, यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन में कि a के साथ में ब्रैकेट में x² -3x + 2 था, b था और c। अब इन सब को हम ध्यान दें कि x² अगर ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो x² से मल्टीप्लाई होगा a, माइनस के 3x से मल्टीप्लाई होगा a और 2 से मल्टीप्लाई होगा a। यहाँ b और x होगा और माइनस का 2 भी मिलेगा। फिर c x² c1 -2cx। तो करेंगे क्या कि हम x² वाले सारे टर्म एक साथ, x वाले सारे टर्म एक साथ और कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट कौन सा, जैसे a का 2 से मल्टीप्लिकेशन और b का -2 से और c का 1 से, ये कांस्टेंट टर्म कहलाएंगे। तो इनके मल्टीप्लिकेशन को अलग अलग कर लेते हैं, यानी सेम पावर वाले वैल्यूओं को एक साथ, किसकी पावर है, x² वाली पावर है, या x की पावर 1 है या x की पावर क्यूब मिले, जो भी मिलेगा। तो इन सब में देखें कि अगर हम x² को लेंगे तो क्या वैल्यू मिलेंगी और x को लेंगे तो x² को लेंगे तो a मिलेगा और यहाँ से c मिलेगा। x का टर्म लेंगे तो x के साथ माइनस का 3a मिलेगा और x के साथ प्लस का b मिलेगा, x के साथ माइनस का 2c मिलेगा। कांस्टेंट टर्म में a और 2 का मल्टीप्लिकेशन 2a होगा, माइनस का यहाँ से 2b मिलेगा और प्लस का यहाँ से c मिलेगा। तो इन्हीं वैल्यूओं को हम अलग अलग लिख लेते हैं। x² के साथ a + c, x के साथ -3a + b -2c और 2a -2b + c, ये वैल्यू मिलेंगी। अब क्या है कि लास्ट वाले टाइप में हम लोगों ने क्या देखा था कि हम x की वैल्यूएँ पुट कर दे रहे थे और उससे चेक कर ले रहे थे, वैल्यू निकाल ले रहे थे। जैसे कि आप क्वेश्चन में देखें कि यहाँ पर जब हमें मिला था 1a + 2t b 1 + t, ये वैल्यू मिली थी, तो हम लास्ट में क्या कर रहे थे, 2 + t को 0 कर ले रहे थे। उससे हमारा एक बार वैल्यू 0 हो जाती, b मिल जाता। फिर 1 + t को 0 कर ले रहे थे तो b मिल जा रहा था। जैसा यहाँ देखें आप, 1 + t को 0 करके हमने a निकाल लिया, 2 + t को 0 करके b निकाल लिया, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। लेकिन इस वाले टाइप में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह भी जान लीजिए कि अगर हम इस टर्म में x = 1 रखते हैं तो ये x तो 0 हो जाएगा
ए ज़ीरो हो जाएगा, सी ज़ीरो हो जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी। और एक्स इक्वल्स टू 2 रखें तो हमारा ये ज़ीरो हो जाएगा और ए ज़ीरो हो जाएगा, बी ज़ीरो हो जाएगा और सी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन उसके बाद हमारे पास जो है मतलब बी और सी की वैल्यू आने के बाद फिर ए की वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए फिर हमें आगे प्रोसेस यही अपनानी पड़ेगी जो अब इसमें टाइप में हम यूज करने वाले हैं। तो ये नया तरीके से इसको करना होता है। तो अब यहाँ पर देखें कि हम बोथ साइड जो है इस प्रकार के बाद बोथ साइड हम x के पावर के हिसाब से उनके कोफिशिएंट का तुलना कर लेते हैं, गुणांकों की तुलना करते हैं। तो x इसको इसी वजह से इस x वाले टर्म को हमने पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा कि यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब हम 0 से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इस x के आगे जो गुणांक है वो 1 है और x के बाद कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो प्लस का 0, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों चीज़ें सेम लिखी हुई हैं। आप ध्यान करेंगे 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो गया, 1 इंटू एक्स मिला और ये 0। ठीक है, अब दो साइड हम कोफिशिएंट की तुलना करें तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ ए प्लस सी है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ हमें 0, तो हमने लिख लिया ए प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब दूसरा चीज़ देखते हैं कि x के साथ जो वैल्यू दी गई है वो है माइनस का 3a प्लस बी माइनस 2c मिला था और यहाँ x के साथ हमारा गुणांक 1 है, तो माइनस का 3a प्लस बी माइनस 2c इक्वल्स टू 1। फिर कांस्टेंट टर्म में 2a माइनस 2b प्लस c मिला है और इधर कांस्टेंट टर्म 0 है। तो इससे हमारे पास 3 इक्वेशनें बन जाती हैं। फिर इन तीनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने क्या करते हैं, कोफिशिएंट बराबर करके इक्वेशन को जोड़ लेते हैं। जैसे मैथ में आपका लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया करते थे, एक पद वाले 2 पद वाले, हाई स्कूल में आपने किया है, तो उसी प्रकार से समीकरण 3 को देखिए अगर हम दो से गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा 2b बन जाएगा और समीकरण 4 में हमारे पास माइनस का 2b है, दोनों को ऐड करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो 3 को हम 2 से गुणा करते हैं तो माइनस का 6a प्लस का 2b माइनस 4c इक्वल्स टू 2 मिल जाता है। और फिर ये इसको क्वेश्चन नंबर 5 दिया, 5 और 4 को जब हम ऐड करते हैं तो 4 वाले में 2a माइनस 2b प्लस c है, तो 2b कट जाएगा और 6 से 2a माइनस 4a बचेगा, 4c में से c गया तो माइनस का 3c इक्वल्स टू 2। अब हमने ये क्यों किया है ये भी जान लें कि अगर हम इस दोनों टर्म से b कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलने वाला है वो रिजल्ट हमें मिलता है a और c के फॉर्म में। हमारे पास इक्वेशन 2 जो है वो a और c के फॉर्म में थी, तो इस वजह से हमने इन दोनों से पहले b कैंसिल किया जिससे a और c में इक्वेशन मिले। फिर हम 2 और इस 6 वाली को इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 और 6 को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि 2 वाले में देखिए सिंगल कोफिशिएंट है और 6 वाले में हमारे पास 4a है और 3c। अगर a कैंसिल करना है तो 2 वाली को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर c कैंसिल करना है तो 2 वाली को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए इक्वेशन 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3a प्लस 3c इक्वल्स टू 0 मिला। अब 6 और 7 वाली इक्वेशन को जब हम ऐड करते हैं तो 3c कैंसिल होगा, 4a में से 3a जाएगा, a की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। अब a का मान हम इक्वेशन नंबर 2 में रख करके c की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर a और c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे जिससे हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें a और b की वैल्यू पुट कर देने पे c का रिजल्ट मिल जाएगा। तो जब हमें c का रिजल्ट मिल जाता है उसके बाद क्या करना है कि सारी वैल्यू ले करके हमारा जो समीकरण नंबर 1 है जो हमने यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन किया था इसमें पुट कर देंगे, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। तो हमारा दिया गया जो फंक्शन था वो फंक्शन इन 3 छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा जिससे हम इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अब हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू -2 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2 अपॉन x माइनस 2, तो इनको अलग अलग कर लिया। 1 अपॉन x माइनस 1 और ये वैल्यू हमारी जैसे x की पावर n है उस प्रकार से ट्रीट की जाएगी, इसको ऊपर लेके जाएंगे पावर -2 हो जाएगी, 2 बाहर ले लिया और ये सब वाली वैल्यू x माइनस 2 और x माइनस 1 अपॉन x log x वाले फार्मूले से चेंज हो जाएगी। तो ये -2 log x माइनस 1 और ये वाली वैल्यू 2 log x माइनस 2 हो जाएगी और इसे x माइनस 1 वाले फार्मूले से करेंगे जिसे आप जानते हैं x की पावर n का अगर हमें इंटीग्रेशन करना होता है तो रिज़ल्ट आता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 रिज़ल्ट आता है। और 1 अपॉन x log dx की वैल्यू हमें क्या मिलती है, log x मिलती है।
तो इस तरह से इनका इंटीग्रेशन कर लिया। फिर ये -1 मिला है और -2 + 1 से -1 मिलेगा, दोनों माइनस माइनस कैंसिल होकर के प्लस में हो जाएगा और रिजल्ट ये x-1 की पावर -2 में से 1 जाएगा तो -1, तो ये आगे लिख लिया। लॉग वाले सभी टर्म एक साथ कर लिए। ये पॉजिटिव का लॉग था पहले लिख लिया, ये माइनस का लॉग था इसके बाद लिख लिया। अब 2 कॉमन हो गया और लॉग में x-2 और लॉग में x-1 बचा है। तो पहले भी क्वेश्चन में था कि दो वैल्यू होती हैं log m माइनस log n, तो उनको लिख सकते हैं log m/log n। तो ये वाला क्वेश्चन आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखिएगा टाइप 2 है। इसके बाद हम टाइप 3 की भी बात कर लें।